2024 को लेकर किस तरह की रणनीति है, क्योंकि लगातार आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर तो स्पष्ट कर चुकी है कि सभी 80 सीटों पर विजय पताका हम फहराएंगे। क्या दूसरे राज्यों के लिए भी यही तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आलोक जी इस तरह से बैठकें करती रहती है, क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम कोई परिवार की पार्टी नहीं है। लगातार इस तरह के कार्य करेंगे जो समाज के हित में होगा, जो देश के हित में होगा, और जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं केंद्र के द्वारा वो राज्यों को कितनी पहुंचती हैं, किस तरह से लाभ मिलता है, किस तरह से और उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इस तरह की चर्चा परिचर्चा जब होती है, सामूहिक सहभागिता की बात होती है, लोगों की बात को सुना जाता है, कोई परेशानी उसको सुना जाता है। इस तरह की बैठकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री, जो जितने भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य थे वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा इन चीजों को सुनती समझती है, और तमाम हमारे जो वरिष्ठ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय BL संतोष जी, वो अपनी राय रखते हैं, दूसरे की राय को सुनते हैं, ताकि और सारी योजना बनाए जा सके। जिन राज्यों में चुनाव होना है, संगठन और सरकार के तालमेल को लेकर आगे जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाना, अंत्योदय की जो हमारी परिकल्पना है, ये सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर बड़ी रणनीति के तहत 2 दिन की जो आज राष्ट्रीय बैठक दिल्ली के कार्यालय में हुआ, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस तरह की बैठकें करती है, और जवाबदेही तय होता है, जिम्मेदारी तय होती है, सामूहिकता तय होती है, लोगों को लगता है कि समूह में हम काम कर रहे हैं। यही खूबसूरत लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप अपनी बात को कहें और दूसरे को सुने। इन्हीं सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय कार्यालय में बड़ी बैठक की थी। बिल्कुल, तो मतलब ये जो बैठक हुई है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अनुसार संगठन में और भी ज्यादा स्फूर्ति कैसे ला जाए उसको लेकर हुई है। कहीं इसका संबंध उन तमाम विवादों से तो नहीं है जिसके चलते उत्तर प्रदेश में लगातार घमासान मचा हुआ था, शिकायतें हो रही थी, तो इसके चलते भी सभी मुख्यमंत्रियों को सचेत किया गया हो कि आपने जिनको भी राज्य मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया है, उनकी शिकायतों पर भी आप लोग अमल करते रहिए? आलोक जी, कहीं कोई शिकायत नहीं है, और जब एक बड़ा परिवार होता है, चाहे वो आपका परिवार हो, राजनीतिक परिवार हो, सामाजिक परिवार है, अगर परिवार की बातें परिवार में होती हैं, लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से होती हैं, तो होना भी चाहिए, इस चीज को स्वीकारना भी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज की जो भी बैठक थी वो इस बात को लेके हुई कि केंद्र की जो योजनाएं हैं और भावी जो योजनाएं बननी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, और हमारी योजनाएं जन जन तक कैसे पहुंचे। क्योंकि तमाम आप देखे होंगे पहले की सरकारों में सबसे वरिष्ठ जो पदाधिकारी होते थे, वरिष्ठ पदों पर जब बैठे होते थे, वो भी कहते थे 15% ही जनता के पास पहुंच पाता है। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से कोशिश करती है 100 का 100% जनता की चीज जनता तक पहुंचे, और अगर वो कोई चीज नहीं पहुंच पा रही है, किन कारणों से नहीं पहुंच पा रही है, अगर कोई गफलत है, कोई बात है, सामूहिक तौर पे उस पर चर्चा हो जाए। जिन राज्यों में चुनाव है वहां की क्या समस्या है और प्रदेशों में किस तरह की समस्या है, निश्चित तौर पे जब पूरा परिवार मिलकर ऐसी चीजों